नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि हम एक डिजिटल सम की वीडियो लेके आएंगे और उसमें समझेंगे कि डिजिटल सम का यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको एडिशन में यूज़ कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाते हैं तब कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब गुणा करते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं और जब भाग करते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। उन सब पे बात करेंगे। पहले समझते हैं डिजिटल सम क्या होता है। देखो, डिजिटल सम जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिजिटल सम यानी कि जो डिजिट होती है, जो डिजिट होती है उनका जो सम होता है, मतलब सम ऑफ डिजिट कह सकते हैं, वही डिजिटल सम होता है। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूं कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं 123 का। इसका जो डिजिटल डिजिटल सम होगा वो क्या होगा? 1 + 2 + 3, वो कितना हो जाएगा? 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि डिजिटल सम जो होता है वो सम ऑफ डिजिट होता है। यानी कि किसी भी संख्या, जो भी हमें संख्या दी हुई हो, जो भी हमें संख्या दी हुई हो, उनका जो डिजिट का सम होता है वो क्या होता है? वो डिजिटल सम होता है। 7 + 5 + 6 + 7, 7 और 7 14 और 6 कितने होते हैं? 20, 20 और 5 25। तो 25 को फिर फर्दर डिजिट का इनका सम करेंगे तो 7 आएगा। कब तक करते हैं? जब तक हमारा एक यूनिट नहीं आ जाती, मतलब एक एक डिजिट नहीं आ जाती, तब तक हम उसका सम करते हैं। वही हमारा डिजिटल सम होता है। बात करेंगे डिजिटल सम क्या होता है और कितना क्या क्या हो सकता है। देखो समझो, डिजिटल सम होता है, 0 हो सकता है, डिजिटल सम 1 हो सकता है, डिजिटल सम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8 और 9 होता है। क्योंकि डिजिटल सम का मतलब होता है कि जब तक हम उन संख्या की, तब तक उनके डिजिट की तब तक सम करेंगे जब तक वो संख्या एक ना आ जाए। यानी कि मतलब कि एक डिजिट में संख्या ना आ जाए। किस में ना आ जाए? एक डिजिट में। तो डिजिटल सम क्या हो सकता है? डिजिटल सम 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है। समझ में आई बात? अब बात करते हैं कि अगर हम डिजिटल सम में 9 को ऐड करते हैं, या डिजिटल सम में 9 को डिवाइड करते हैं, या डिजिटल सम में 9 को क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो क्या होता है? दो चीज समझते हैं कैसे। देखो, जैसे आपको मैंने बताया कि डिजिटल सम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1, 2, 3, ठीक है भैया, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। ये डिजिटल सम हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है डिजिटल सम? दूसरा हो सकता है डिजिटल सम, इधर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। ठीक है भैया, 8 और 1 9। ये डिजिटल सम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम डिजिटल डिजिटल सम में 9 जोड़ते हैं तो क्या होता है? अगर हम डिजिटल सम में 9 से गुणा करते हैं तो क्या होता है? दो चीज समझेंगे, समझो। अगर मैं इसमें 9 जोड़ देता हूं तो क्या होगा? इसमें 9 जोड़ देता हूं, इसमें 9 जोड़ देता हूं, इसमें 9 जोड़ देता हूं, सब में अगर मैं 9 9 जोड़ देता हूं तो क्या होता है? ये बात समझनी है हमें। ठीक है। तो जब हम इनको जोड़ के लिखते हैं तो क्या आएगा? देखो, 9 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। और 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 9 और 2 11 हो जाएगा। 9 और 3 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 1 18 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आई? अब मुझे आप बताओ कि अगर मैं किसी भी संख्या का या तो 9 डिजिटल सम लिख सकता हूँ या 0 लिख सकता हूँ, तो डिजिटल सम जो होता है 9 और 0 सेम होता है। तो इसका डिजिटल सम 9 भी लिख सकता हूँ, इसको 0 भी लिख सकता हूँ। इसकी डिजिट का जब सम करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसकी डिजिट का सम करेंगे तो 2 आएगा। इसकी डिजिट का सम करेंगे 3, 4 आएगा। इसी तरीके से ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये क्या आएगा? 9। तो मुझे आप एक बात बताओ कि भैया,
जो डिजिटल सम था उसमें अगर हम 9 को जोड़ देते हैं तो उसके डिजिटल सम पे तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। पहले भी 9 था, अब भी 9 है, पहले भी 8 था, अब भी 8 है, 7 था, 7 है, 6, 5 ऐसे ही है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी संख्या में अगर हम 9 को जोड़ देते हैं, ठीक है, किसी भी डिजिटल सम में अगर हम 9 को जोड़ देते हैं तो उसका डिजिटल सम क्या आता है, वही रहता है जो पहले था। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यदि कोई संख्या हमें दी हुई हो, जैसे 2, 4, 5 और 9 दी हुई हो, तो इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? बोलेंगे भैया 2 और 4 6, 6 5 11, 11 और 9 कितने होते हैं? 20, 20 यानी कि कितना आ जाएगा डिजिटल सम? 2। एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि 9 अगर हम संख्या में जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, वो डिजिटल सम जितना था वही रहेगा, तो वैसे ही कर दो। ये 9 है तो इसको 9 को हटा दो। ये 4 और 5 9 है, 5 को ये 9 हटा दो, तो बचेगा कितना? 2 और डिजिटल सम कितना आ गया? 2। बात आ गई यहाँ तक समझ में? कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी संख्या में 9 को ऐड करते हैं तो उसके डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? बिल्कुल भी आ गई। अब देखते हैं कि गुणा में क्या होता है। देखो, अगर मैं 9 की गुणा 0 से करता हूँ, फिर 9 की गुणा 1 से, फिर 9 की गुणा 2 से, फिर 9 की गुणा 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और फिर 9 से, तो देखो क्या आता है। 9 की गुणा अगर 0 से करता हूँ तो क्या आएगा? 9 0 ही आएगा। 9 की गुणा 1 से करता हूँ 9 आएगा। 9 की गुणा 2 से करता हूँ 18। 9 ते होते हैं 27। 9 चौक होते हैं 36। 9 पंजे होते हैं 45 और 9 6 नंबर होते हैं 54 और 9 सत्ते होते हैं 63। ऐसे ही आएगा 72 और ऐसे ही आएगा क्या? 81। बात क्लियर है यहाँ तक की? नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ कि भैया अगर मैं 9 से किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 से किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 आता है, तो ये तो डिजिटल 0 ही आएगा डिजिटल सम। लेकिन अगर 9 से मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा, या तो 9 डिजिटल सम लिख दो या सम लिख दो 0। या तो हम 9 डिजिटल सम लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। बात आ गई समझ में? अगर मैं 8 और 1 का डिजिटल सम निकाल लूंगा तो 9 आएगा, 9 को मैं 0 भी लिख सकता हूँ या 9 भी लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है ना? समझ में आ जाएगी बात। अब 7 और 2 9 होते हैं, तो 9 को या तो 0 लिख सकता हूँ या 9 लिख सकता हूँ। ऐसे ही इसको भी 0 और 9 लिख सकता हूँ। ऐसे इसका भी 9 आएगा तो 0 और 9 लिख सकता हूँ। ऐसे इसका 0 और 9 लिख सकता हूँ। ऐसे ये 0 और 9, तो 7 और 2 ये भी 0 और 9, और 8 और 1 ये भी 0 और 9। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी संख्या की 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी संख्या की 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम या तो 9 आएगा या उसका डिजिटल सम क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे लिख लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं हम। कैसे? मुझे अब बताओ। पहले तो हमने जो पहली चीज सीखी वो क्या थी कि पहले डिजिटल सम क्या होता है। जैसे मैं आपसे डिजिटल सम निकलवाऊं इसका, 5, 6, 7, 8, 3, 5 और 2, इसका डिजिटल सम निकालना है। कैसे निकाल लेंगे भैया? 7 और 2 9 बना के हटा देंगे, ठीक है। ये 8 में से इसमें से एक निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अब इस 2 को इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 और 6 कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 और 5 कितने हो गए? बोलेंगे भैया 13 और 5 कितने हो गए? 13 और 5 कितने हो गए? 18 हो गए। और 18 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 9। तो 9 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? अब एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने जो बताया था पहला, जो हमारा क्या था, जो हमारा बेसिक तरीका था, क्या था? सबको डिजिट को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे? जोड़ने के बाद हम उसको क्या कर देंगे? ये क्या था हमारा? 2 था, नहीं 6 था ये 6 था, और ये था 7 और ये था हमारा 5। हम क्या करेंगे? या तो डिजिट को 9 बना के हटा दो, ठीक है, या फिर डिजिट को सबको जोड़ो। देखो 5 और 6 11, 11 और 7 कितने हो गए? 18, 18 और 8 कितने हो गए? 26, 26 और 3 कितने हो गए? 29, 29 और 5 कितने हो गए? बोले 29 और 5 34, 34 और 2 कितने हो गए? 34 और 2 हो जाएंगे भैया हमारे कितने? 36। अब 36 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 9। 9 हो जाएगा या 0 हो जाएगा? तो कहने का मतलब क्या होता है कि या तो हम 9 बना देंगे या फिर हम सबको जोड़ के भैया जैसे डिजिटल सम निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। तो बात क्लियर है? अब बात समझते हैं किसकी। एक मैं आपको और देता हूँ एग्जांपल। ये हो गया हमारा 637281992 3। अब मुझे इसका डिजिटल सम निकालना कैसे? भैया देखो पहले तो 9 है तो 9 को 9 हटा देंगे।
8 और 1 9 ये भी हट जाएगा, 6 और 3 9 ये भी हट जाएगा, 7 और 2 9 ये भी हट जाएगा। तो बचेगा कितना, 3 और 2 6। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, मतलब डिजिटल सम कितना आएगा, 3 और 2 5 आएगा। बात आगे क्लियर। अब बात करते हैं गुणा की। देखो जैसे मैं 125 की गुणा कर देता हूँ 9 से, तो इसका डिजिटल सम आना क्या चाहिए, या तो 9 आना चाहिए या आना चाहिए 0, है ना। यही तो हमने सीखा कि किसी भी संख्या की अगर हम गुणा करते हैं 9 से तो उसका डिजिटल सम या तो 9 आता है या आता है 0, या तो 0 आता है या 9 आता है, ये आना चाहिए। तो देखो अप्लाई कर लेते हैं। आप मुझे बताओ 9 पंजे कितने होते हैं, 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 होते हैं, हासिल कितना लगा 2, 9 का ना 9 और 2 कितने होते हैं 11। तो इसका डिजिटल सम देख लो, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 9 4 5 कितने होते हैं 9 डिजिटल सम आ गया। ठीक है, 9 डिजिटल सम आ गया, ये भी 9 डिजिटल सम आ गया। अब एक तरीका तो ये था, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भैया इसका डिजिटल सम निकाल लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 की जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, 72 का डिजिटल सम कितना होता है 9, तो 9 डिजिटल सम 9 के बराबर आ गया। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 बन जाता है। बात आगे समझ में नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई भैया। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन करते हैं कुछ। ये डिजिटल सम एडिशन में कैसे लगता है उसको बात करेंगे। देखो अब आप अगर करना चाहो कि यूनिट डिजिट से कर दे तो यूनिट डिजिट सबकी सेम है तो आ ही नहीं सकता आंसर यूनिट डिजिट से। तो अब डिजिटल सम लगाते हैं, डिजिटल सम लगाओ। देखो ये कितना हो गया 9, तो ये तो हट जाएगा। 4 और 8 कितने होते हैं 12, 12 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बिल्कुल भैया। अब 5 और 4 9 हो गए, और 6 और 2 8 हो गए, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये 9 कट जाएगा, 6 और 2 इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये 5 और 4 9 ये बचेगा 2, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 और 3 इसका कितना आ जाएगा 6। अब इन सबको जोड़ दो, जोड़ेंगे कैसे, देखो 8 और 3 11, और 11 और 8 होते हैं 19, 19 और 2 कितने होते हैं भैया, बोलेंगे भैया 8 और 8 16, 16 और 6 होते हैं 22, 22 और 2 22 और 2 24, 24 और 3 27, बोलेंगे कितना आएगा 24 और 3 कितने होते हैं 27। तो 27 का डिजिटल सम आ जाएगा 9, 9 आ जाएगा या 0, तो वही आंसर देख लेंगे जिसका डिजिटल सम 9 होगा। अब देखो बताओ आप मुझे, ये बताओ, देखो 6 और 1 कितना होता है 7, 7 और 1 8, 8 7 कितने होते हैं 15, डिजिटल सम कितना आएगा 6, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 ये कट जाएगा और ये बचेगा 7, तो डिजिटल सम आ रहा 7, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 6 और 3 9 ये कट जाएगा, 7 और 2 8, ये 8 डिजिटल सम आ रहा ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इसको देख लो, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 का डिजिटल सम आएगा 9, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, अब इसको चाहे आप कैलकुलेटर से चेक करके देख लेना, तो आंसर हमारा यही आएगा। बात आगे समझ में, एडिशन में कैसे लगता है ये समझ लिया हमने। आगे चलते हैं, एक प्रश्न और बता दें। दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, अब मुझे बताओ 1.573 लिख दूं मैं, तो इसका डिजिटल सम तो यही होगा ना, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 का आ जाएगा 60 डिजिटल सम। इस जीरो का तो, इस पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि दशमलव का हमारा कोई ज्यादा मतलब बनता नहीं है। तो डिजिटल सम लगाएंगे, इसमें आंसर निकालेंगे कैसे। देखो 4 और 5 9 खत्म हो जाएगा, ये 9 खत्म हो जाएगा। 8 8 और जो होता है 6 और 3 6 और 7 13, है ना भैया। 7 और 6 13 हो गए, 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका डिजिटल सम आ गया हमारा 3। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा 9 बन जाएगा, ये 6 और 3 9 बन जाएगा, इसका कितना आ गया, इसका भी 3 आ गया। ठीक है, ये 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, तो क्या 5 और 6, 6 5 कितना हो गया 11, 11 और 8 कितने हो गए 11 और 8 हो गए 19, 19 का डिजिटल सम आ जाएगा 1, क्योंकि 9 तो हट जाएगा ना, 1 आ जाएगा। अब 4 और 5 9, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3 डिजिटल सम। ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम आ जाएगा। अब इनके सबके डिजिटल सम को जोड़ दो, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम आ जाएगा 7। ठीक है भैया, बात आ गई समझ में। अब इसका सवाल का जो ऐड करके आ रहा है डिजिटल सम, वो आ रहा है 7। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, निकालेंगे। 8 और 1 9 ये खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, 8 और 1 9 ये भी खत्म हो जाएगा। 5 और 4 9 ये भी खत्म हो जाएगा। 6 और 3 9 ये भी खत्म हो जाएगा। और 8 7 15, 15 का डिजिटल सम आ जाएगा 6। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बात आगे समझ में। आगे देखते हैं, 8 और 1 9 ये खत्म हो जाएगा। 5 और 4 9 ये भी खत्म हो जाएगा। 8 और 1 9 ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं, देखो 6 और 4 10 होते, 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 का डिजिटल सम आ जाएगा 7। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। 8 और 1 9, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, 5 और 4 ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, अब बचेगा क्या, 6 और 7 13। ठीक है, 13 और 5 कितने होते, 18, 18 और 8 कितने होते, बोलेंगे 26, 26 का डिजिटल सम आ जाएगा 8, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखेंगे, 8 और 1 9, ये खत्म हो जाएगा, 8 और 1 9, ये भी खत्म हो जाएगा, 5 और 4 9, ये भी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएंगे 13। 13 और 6 कितने होते भैया, 19, 19 और 8 कितने होते, 17, 19 और 8 कितने होते, 27, 27 का डिजिटल सम आ जाएगा 9, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बात आ गई समझ में। अब इतनी वाली कैलकुलेशन आपने डिजिटल सम से कितनी आसानी से कर ली, तो इसीलिए डिजिटल सम कैलकुलेशन में क्या होता है, बहुत अच्छा साबित होता है। ठीक है, अब ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत समझा के मतलब बोल बोल के करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप इसको बहुत आराम से करोगे तो बस काटते जाओगे और यूनिट डिजिटल सम निकालते जाओगे, फिर ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज होता है। सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज होता है, देखो एग्जाम्पल से समझो, एक पहले इसको बाद में करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे मुझे माइनस करना है क्या, जैसे मान लो मुझे माइनस करना है भैया आपका 88 में से मुझे माइनस करना है 13, तो 88 में से अगर 13 जाएंगे तो कितना आएगा, ये बचेगा 5, ये आएगा 75। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये मेरा बराबर है कि नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 8 और 8 कितना होता है 16, 16 का डिजिटल सम आ जाएगा 7, माइनस 3 और 1 कितना होता है 4, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 7 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, इसका एलएचएस का आ जाएगा हमारा कितना, 3 आ जाएगा। अब आरएचएस पे जाओ, देखो 7 और 5 कितने होते हैं, 7 5 12 होते हैं, 12 का डिजिटल सम आ जाएगा 3, तो 3 बराबर 3 आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, तो मतलब ये हो गया हमारा प्रूफ कि ये ठीक है। बात आ गई समझ में। इसी तरीके से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं क्या, हमारा क्वेश्चन क्या है भैया, देखेंगे क्वेश्चन क्या है, देखेंगे। अब ये क्या है हमारा, 9 8 5 6 -4 2 5 6, इसको माइनस करना। देखो 9 तो कट ही जाएगा, बात आ गई समझ में। 4 और 5 ये भी 9 कट जाएगा। अब 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 और 6 कितने होते हैं 19, 19 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस देखो 6 और 2 कितने होते हैं 8, तो डिजिटल सम कितना आएगा भैया माइनस के 7। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी डिजिटल सम हमारा माइनस का आए, क्या आए, डिजिटल सम जब भी हमारा माइनस का आए तो उसमें हमें क्या ऐड कर देना है, उसमें हमें ऐड कर देना है 9। ठीक है, अब जब इसमें 9 ऐड करके निकालेंगे तो डिजिटल सम आएगा हमारा 2, बस जिसका डिजिटल सम 2 आ रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 6 और 3 9, ये तो आंसर नहीं हो सकता। 4 और ये हो जाएंगे 10, 10 का 1 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 5 और 6, 6 5 कितने होते हैं 11, इसका 2 डिजिटल सम 2 है तो ये आंसर होगा। 6 5 कितने होते हैं 12, ये 12 का कितना हो जाएगा 3, इसका भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बात आ गई समझ में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है भैया, डिजिटल सम समझ में आ गया माइनस में कैसे लगते हैं। बस इस संख्या का डिजिटल सम निकाल लेंगे, इसका डिजिटल सम निकाल लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। जो भी डिजिटल सम अगर माइनस में आता है उसमें क्या ऐड कर देंगे, नो ऐड कर देंगे। बात आ गई यहाँ तक समझ में, बिल्कुल आ गई होगी। आगे चलते हैं, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन आपको करके बताना है कैसे होगा। देखो क्या करेंगे, 9 8 5 6.12, इसको माइनस करना हमें 4256.65 से। ठीक है, कैसे, ये 9 तो कट जाएगा हमारा, क्योंकि मैंने बताया था कि पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता, तो डिजिट का सम तो डिजिट का सम ही होगा ना, पॉइंट हो या कुछ भी हो, इनके डिजिट का सम तो डिजिट सम में निकल के आएगा। 8 और 1 9, ये भी खत्म हो जाएगा। 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11 और 2 कितने होते हैं 13, 13 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा भैया 4 आ जाएगा। बात आ गई क्लियर, ये देखो 4 और 5 9, ये खत्म हो जाएगा। अब 6 और 6 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14, 14 और 5 होते हैं 19, 19 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 19 का डिजिटल सम 1 आएगा ना, 9 हट जाएगा 1 बचेगा। 19 का डिजिटल सम कितना आ गया भैया 1 आ गया, तो इसका अंतर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 डिजिटल सम माइनस करके। अब देख लो ऑप्शन में जिसका 3 डिजिटल सम है वही आंसर हो जाएगा। देखो 9 से 9 कट जाएगा, ये मतलब 9 9 तो कट ही जाएंगे। 5 और 4 कितने होते हैं 9, ये भी कट जाएंगे। और 7 5 होते हैं 12, डिजिटल सम कितना आ रहा है 3, ये आंसर हो सकता है। आगे भी चेक करेंगे।
ये कट जाएंगे। 5 और 3 8 और 8 7 होते 15, 15 और 5 होते 20, 20 का आएगा 2 डिजिटल, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 5 और 5 10 होता है डिजिटल में, एक ये भी आंसर नहीं होगा। ये कट जाएगा, और 7 और 1 कितना होते हैं 8, और 8 5 कितने होते हैं भैया 8 5 होते हैं 13, 13 का डिजिटल हमारे 4, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बात आ गई यहाँ तक समझ में। आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। आगे हमें सीखना है कि मल्टीपल में कैसे सीखते हैं, डिजिटल हम कैसे लगाते हैं। मल्टीपल में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या की हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिजिटल सम कितना आएगा, डिजिटल सम आएगा हमारा 0 या 9। बात आ गई क्लियर। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, ये है मेरा 7 8 6 गुणा ये है मेरा 108 गुणा ये है मेरा 9867। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये इसको मैं 12 गुणा 8 9 नहीं लिख सकता, 12 नमा 108 होते ना, तो इस संख्या की 9 से मल्टीप्लाई हो रही, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 7 8 6 गुणा 12 9867 और गुणा 9, तो इस पूरी संख्या की 9 से गुणा हो रही है, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। बात क्लियर होगी ना, ये क्या आ जाएगा 9 डिजिटल सम आ जाएगा। अब देख लो जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है करने का, दूसरा तरीका मैं और बताता हूँ, देखो पहले चेक करके देखो। देखो 9 कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा। बात आ गई क्लियर समझ में। 8 और 3 कितने होते हैं 11, 8 और 3 कितने होते हैं, ये देख लो 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 का डिजिटल सम 9 होगा तो ये भी कट जाएगा। ठीक है। 8 5 कितने होते हैं 13, 13 का डिजिटल सम आएगा 4, 4 और 6 सॉरी 8 5 कितने होते हैं 13, 13 और 6 होते हैं 19, 19 और 8 कितने हो जाएंगे, बोलो 19 और 8 हो जाएंगे 27, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 9। कैसे, देखो 8 और 3 11 होते, 11 7 20 होते, सॉरी 11 और 7 कितने होते हैं 11 7 18 होते, 18 का डिजिटल सम आ जाएगा हमारा 9, तो 9 तो कट जाएगा इसमें से। ठीक है। 5 और 8 कितने होते हैं, अच्छा ऐसे समझो, एक बार फिर से समझो आप, देखो ऐसे समझो आप कि ये तो 9 था मेरा, ये 9 तो कट ही जाएगा, बिल्कुल भैया कट जाएगा। 8 और 6 कितने होते हैं, 8 6 14, 14 और 8 14 हो जाएंगे ना ये, तो ये देखो 7 और 3 होते 10, 10 और 8 होते 18, 18 का डिजिटल सम आ जाएगा 9, तो ये भी कट जाएगा। अब बचेगा कितना, 5 और 8 कितने होते हैं 13, कितने होते हैं 8 और 5 होते हैं 13, 13 और 6 होते हैं 19, 19 और 7 होते हैं कितने 19 और 8, सॉरी 19 और 8 होते हैं 27, और 27 का डिजिटल सम आ जाएगा 9, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है, ये हो सकता है ना। आगे चलते हैं, देखो 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9 कट जाएगा। 8 5 8 7 कितने होते हैं 15, 15 और 8 कितने होते हैं भैया, 15 8 होते हैं 23, 23 और 8 कितने होते हैं भैया, 23 और 8 होते हैं 31, 31 और 6 कितने होते हैं भैया, 31 और 6 होते हैं 37, 37 हो जाएगा। अब 37 का जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि 7 और 3 10 होते हैं ना, तो 10 हो जाएगा, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा इसका 1, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, ये 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है। अब देखो 5 और 5 10, ये होंगे 5 और 5 10 और 8 18, 18 का डिजिटल सम होता है 9, तो ये भी कट जाएंगे तीनों। और 8 7 15, 15 और 8 कितने होते हैं, बोलेंगे 15 और 8 कितने होते हैं भैया, 15 और 8 होते हैं भैया 23, 23 और 6 कितने होते हैं भैया 29, 29 का डिजिटल सम आएगा 2, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, देखो 9 से 9 कट जाएगा, बात क्लियर है। 8 और 8 6 कितने होते हैं 14, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 5, 21 और 5 होते हैं 26, 26 और 8 कितने होते हैं 26 और 8 होते हैं 34, 34 और 6 कितने होते हैं 34 और 6 होते हैं 40, 40 और 8 कितने होते हैं 48, 48 का जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा भैया, वो आएगा 3, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ए आंसर। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब मैंने तो पहले तो मैंने ये बता दिया करके आपको, पहले तो मैंने कि 9 से मल्टीप्लाई हो रही तो डिजिटल सम 9 होगा, ये करके बता दिया। अब दूसरा करके देख लो, चाहे आप इसका वैसे ही डिजिटल सम निकाल के देख लो कैसे। देखो 7 और 8 कितने होते हैं 15, 15 और 6 कितने होते हैं, बोलेंगे भैया 15 और 6 कितने होते हैं, 15 और 6 21 होते हैं, और 21 का डिजिटल सम आएगा, इसको इधर लिख लो, 7 8 6 गुणा
108 गुणा इतना, ठीक है, 786 होता है। तो 786 का डिजिटल सम कितना आएगा, 7 8 कितने होते हैं, 15, 15 और 6 21, 21 का डिजिटल सम आ जाएगा 3 गुणा 8 और 1 9, ये तो कट ही जाएगा, फिर गुणा होगी इसकी, ये 9 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 8 6 14, 14 और 7 कितने होते हैं 21, इसका किसका डिजिटल सम आएगा कितना 3। तो 3 तिया कितने होते हैं, 3 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया होते हैं 9, तो डिजिटल सम कितना आ गया हमारा 9। अब देख लेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम क्या है 9, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो ये सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, हमें इसका क्या बताना, आंसर बताना है। तो डिजिटल सम लगा देंगे, सीधी सी बात है। देखो ये कितना आएगा, डिजिटल सम 5 आएगा हमारा, 9 कट जाएगा ना, और गुणा 5 और 1 कितना हो गया 6, 5 और 1 हो गया 6, 6 पंजे कितना 30, तो डिजिटल सम कितना आ गया 3, जिसका आंसर आ रहा होगा 3 डिजिटल सम वही आंसर होगा। ये कट जाएगा 9, ये कट जाएगा 9, ये कट जाएगा 9, ये कट जाएगा, ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, 8 5 13, ये आ गया 8, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। 9 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11, 2 आ रहा है डिजिटल सम, ये भी नहीं हो सकता। 9 से 9 कट जाएगा, 8 5 कितना होता है 12, 12 का डिजिटल सम होगा 3, तो कितना आंसर हो जाएगा डी। बात आ गई समझ में कि नहीं आई, डिजिटल सम की बात आ गई समझ में, गुणा में कैसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं डिवाइड में, अब बात करते हैं हम डिवीजन में कैसे यूज करते हैं। देखो डिवीजन, ये लास्ट ही पेज है मेरा, पेज ऐड करना भूल गया मैं। आपको एक चीज समझनी है कि डिवीजन में हम कैसे करते हैं बस, ठीक है भैया। तो 2 3 चीज समझनी है आपको। पहली बात तो ये समझनी है आपको कि भैया जब हम डिजिटल सम, मान लो कोई संख्या है हमारी ऊपर, कोई हमारी मान लो n संख्या है, अब इस संख्या को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा, फिर इस संख्या को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, यही तो आ सकता है। देखो समझो, पहले मैं लिखने दूं, 3 और ये हो जाएगा n/4, ये हो जाएगा मेरा n/5, ये हो जाएगा मेरा n/6, ये हो जाएगा मेरा n/7, n/8 और n/, हो जाएगा 9। बात आ गई समझ में। अब ये जो मेरे हर में जो डिजिशन हो सकते हैं, हर 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 क्या होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो यूनिट डिजिट हो सॉरी, जो डिजिटल सम हो सकता है वो संख्याओं का 1 हो सकता है, वो संख्याओं का 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9 हो सकता है। यही तो डिजिटल सम हो सकते हैं। अब भाग अगर हम 0 से करेंगे तो 0 से तो किसी संख्या को भाग नहीं दी जाती, तो इसलिए 0 हमने लिखा नहीं है। बात आ गई समझ में कि नहीं। ठीक है भैया, तो अब ये चीज सीखेंगे कि जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसका डिवीजन वाला पार्ट जो होता है जिससे डिवाइड करते हैं, यानी कि जो हर होता है डिनोमिनेटर, उसका डिजिटल सम या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 हो सकता है। बात क्लियर है। तो देखो समझो, अगर किसी संख्या का डिजिटल, किसी संख्या से अगर हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो इसका हर है अगर डिजिटल सम उसका 1 है, तो सीधी सी बात है ऊपर वाले संख्या की डिजिटल सम निकाल लेंगे और उसका चेक कर लेंगे ऑप्शन से किसका मैच करेगा, वही आंसर हो जाएगा। बात आगे समझ में। हमारा मेन प्राइम ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्राइम ऑब्जेक्ट होता है कि जो हमारा हर होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है, उसके नीचे हमें डिजिटल सम 1 बनाना है। क्या बनाना है, डिजिटल सम उसका 1 बनाना है। अब बताओ अगर किसी का डिजिटल सम 2 होगा तो अगर मैं उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 बन जाएगा, और अगर 10 बन जाएगा तो इसका डिजिटल सम 1 बन जाएगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बात आ गई समझ में। अब मुझे बताओ अगर ये 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ रही है, तो क्या एक बात मुझे मत बता सकते हैं आप कि अगर ये नीचे 5 है तो इसकी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 बन जाएगा, तो डिजिटल सम 1 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपने अगले पे। इसको छोड़ो, पहले इस पे आते हैं। देखो नीचे क्या बनाना है, हमें डिजिटल सम 1 बनाना है, तो अगर मैं 4 की किससे ऐसे मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा डिजिटल सम क्या बन जाए, डिजिटल सम मेरा 1 बन जाए। तो क्या मैं 4 की मल्टीप्लाई 7 से नहीं कर सकता, 7 चौक 28 हो गया, 28 का डिजिटल सम 1 आ जाएगा, तो ऊपर भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर किसी के हर में 7 है, किसी के हर में 4 है, तो उसकी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकता कि 7 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो। बताओ भाई, अगर हम 7 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 28 आएगा, तो क्या यहाँ से हम 7 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 28 आएगा, तो यूनिट डिजिटल सम 1 आ जाएगा, तो ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बात आ गई समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट बात क्या है हमारी, नेक्स्ट बात है हमारी भैया ये, नेक्स्ट बात क्या है हमारी, नेक्स्ट बात है हमारी क्या, नेक्स्ट बात है 8 की। अब भैया अगर 8 हो नीचे तो क्या करेंगे, अगर भैया 8 हो नीचे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, क्योंकि 8 अट्ठे कितने होते हैं 64, तो 64 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा,
भाई 64 का डिजिटल सम 10 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा इसका सम, तो कितना आ जाएगा, एक डिजिटल सम आ जाएगा। बात आ गई समझ में? नहीं तो एक डिजिटल सम आ जाएगा, तो वही हमें, हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है, हमें तो एक डिजिटल सम बनाना है, तो मल्टीप्लाई 8 से ऊपर भी कर देंगे तो इसका कितना सम आ जाएगा, डिजिटल सम 1 आ जाएगा। अब ये हो गई हमारी बात। अब दूसरा, अगर संख्या हमारी ये दी हुई हो, डिजिटल सम अगर नीचे 3 दिया हुआ हो, डिजिटल सम नीचे अगर 6 दिया हुआ हो, अगर डिजिटल सम नीचे 9 दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे, संख्या को डिवाइड कर देंगे। बात आ गई समझ में? जैसे जैसे समझो कि अगर मुझे 123 दिया हुआ है, अगर मुझे नीचे 3 है, तो हम क्या कर देंगे, संख्या से डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएंगे और 3 ही गुना 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 6 दिया होगा तो 6 से भी डिवाइड कर देंगे, 9 दिया होगा तो 9 से भी डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है हमारा, ये आ गया हमारा उसका डिजिटल सम कैसे लगाएंगे डिवीजन में, ये समझ में आ गया। बस जब भी डिवीजन में डिजिटल सम लगाना है, ध्यान रखना है कि हमें नीचे क्या करना है, नीचे हमें डिवाइड, जो नीचे हमारा हर दिया हुआ है उसको हमें बनाना है एक, उसका डिजिटल सम है हमें एक बनाना है। ठीक है, तो मैंने ये चीज बता दी कैसे बनाएंगे। अगर 2 होगा तो 5 से डिवाइड, 5 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर 4 होगा तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई, अगर 8 होगा तो 8 से मल्टीप्लाई। बात आ गई समझ में? नहीं आ गई? अगर 3 है हर में, 6 है, 9 है, तो उसको डिवाइड कर देंगे। देखो समझो, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। कैसे एग्जाम्पल क्या है मेरा, 38,982 को मुझे डिवाइड करना है, किससे, 73 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आता है, इसको डिवाइड करने का आंसर, मान लो मेरा कोई ऑप्शन आता है, चलो कोई ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं हम, क्या ऑप्शन ले लेते हैं हम भैया, हम्म, क्या आएगा, एक तो ऑप्शन लो आप, अ, एक तो ऑप्शन लो आप, 5, 5, 3। ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन लो आप, 5, 3, 4। एक तीसरा ऑप्शन लो आप, 6, 0, 0। एक चौथा ऑप्शन लो आप, क्या, 6, 1 और 2। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास। बात आ गई समझ में? अब इसमें मुझे चेक करना क्या आंसर होगा। तो मुझे डिजिटल सम कैसे लगाना, मुझे एक बार बताओ, ये 7 और 3 कितने होते हैं, 10। पहली सीधी सी बात है कि मुझे 10 दिया हुआ है, तो आंसर डिजिटल सम नीचे क्या आएगा, 1 है, तो नीचे वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, बस ऊपर वाले का डिजिटल सम निकाल दो। 9 कट जाएगा, 8 और कितना हो जाएगा, 8 और 2, देखो ये एक इसको देगा तो ये 9 बन के कट जाएगा, बचेगा एक, ये एक इसको देगा, ये 9 बन के कट जाएगा, तो डिजिटल सम कितना बचा, 3 बचा। तो अब देख लो डिजिटल सम 3 किसका है, 5 और 5 10 और 4, 10 और 3 13, 13 का डिजिटल सम होता है 4, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 और 3 8, 8 4 12, 12 का डिजिटल सम होता है 3, ये ऑप्शन हो सकता है। 6 डिजिटल सम, ये भी नहीं हो सकता, 6 और 3 9 डिजिटल सम, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर आएगा 534। ठीक है भैया, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिवाइड में कैसे लगाना है। डिवाइड में पहले नीचे क्या बनाना है, नीचे बनाना है हर, हमें उसका डिजिटल सम एक बनाना है। अगर डिजिटल सम एक होगा तो ऊपर वाले का डिजिटल सम निकाल देंगे और फिर उसको आंसर से मैच कर लेंगे किसका डिजिटल सम हमारा सेम आ रहा है। बात आ गई समझ में? उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी, डिजिटल सम की बात समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, जब हम कल एक सेशन लेके आएंगे अपना किसका, कल हम एक सेशन लेके आएंगे अपना प्रैक्टिस का, 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रखेंगे। उन 30 35 क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे डिजिटल सम लगाने की, आंसर निकालने की, उन सब पे बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी, और क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये जो क्लास है ना, ये देखना जरूर, मतलब इसको लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना। और ये जो मैंने चीज बताई है, जो जो नोट पॉइंट है, जो लिखने वाले पॉइंट है, जैसे ये लिखने वाले पॉइंट है सारे, इनको नोट जरूर करना। ठीक है, जो भी ऊपर लिखने वाले पॉइंट होंगे, जो भी आपको लगेगा कि नोट करना चाहिए, मतलब नोट्स बनाने चाहिए डिजिटल सम के थोड़े से, तो वो नोट बना लेना। ठीक है, अच्छे से अपने इस क्लास को रिवाइज करना।